हिंदू और मुसलमानों में यही कहते हैं भैया 6 महीने के लिए अल्लाह और भगवान को भूल जाओ और केवल एक बात की कसम खा लो कि हम आज की तारीख से अपने खानदान में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और अपने गांव में हम किसी भी प्राणी को अगर कष्ट में देखेंगे हम उसकी सेवा करेंगे। 6 महीने के लिए अगर आप केवल ऐसा करके देख लें तो दूध की नदी आज भी बह सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं तो आप मुसलमान हैं, अच्छा हमारे सींगें निकली हुई हैं तो आपके दांत लंबे लंबे निकले होंगे। क्या बेवकूफी है, क्या जहालत है हमारे आपके बीच में। अरे 6 महीने के लिए भगवान को मेडिकल दे दो, आराम दे दो कि है अल्लाह खुदा राम आराम फरमाइए आप 6 महीने के लिए। सारे मंदिर मस्जिदों में ताले लगा दिए जाएं, एक वहां आदमी बैठा दिया जाए, दिया बत्ती जलावे, झाड़ू बटोरू करे, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। और उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, भैया तुमको चंदे से खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, यही तुमको बगल में तुमको शौच जाना है, पखाना चाहिए, वहाँ नहाइए धोइए और खूब नमाज अदा कीजिए। पंडित जी से कहा जाए खूब घंटा बजाइए, खूब भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन आप मत जाइए 6 महीने के लिए। और हिंदू मुसलमान ये कसम खा ले कि हमको केवल सेवा करनी है, बस केवल सेवा करनी है। 6 महीने के अंदर पता नहीं हमारी दुनिया, हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए, हमारी पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अंगूठी पहने जी, अब पूछा जाए उस अंगूठी से क्या लाभ है? अरे हमको बहुत लाभ है साहब, कुछ लाभ नहीं है। अगर उस अंगूठी से लाभ है और अगर उस अंगूठी के पहनते हुए इंदिरा जी से कोई ज्यादा कीमती रुद्राक्ष पहने था क्या? इनसे ज्यादा कोई तंत्र उनके पास कोई साधन रहा होगा, वो भी एक से कीमती अंगूठी पहन सकते थे या पहने रहे होंगे, कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। तो जब हमको इसी तरीके से हादसे में मरना है, हमको अपने ही कर्मों का फल भोगना है, तो काहे कि हम भगवान की मक्खनबाजी करें? क्यों ना भगवान की हम मजदूरी करें? माँ से मक्खनबाजी और माँ से मजदूरी करो। मजदूरी एक ऐसी चीज है कि भगवान को नहीं, भगवान के बाप को आना होगा मजदूरी देने के लिए। मिसाल के तौर पर आप किसी मान लीजिए कोई ठाकुर साहब हैं, बड़े बदन हैं, लठायत हैं, गोलीबाज हैं, बंदूक वाले हैं, आप उनकी मजदूरी करें। यही बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को से यही सारी बातों को हमको बताना था। मनन कीजिए इस परंपरा जो दिमाग में घुसा हुआ है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, उससे आप थोड़ा अलग हटिए, सोचिए। मैं नहीं आपसे कहता कि हमें चंदा ले जाओ, हमें फीस दे जाओ, हमारी पूजा करो, हमारे माला पे कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, केवल हमारी बातों को सुने और आप कहें। केवल अगर आपके ऊपर कोई संकट है, मुसीबत है, आप आजमा के तो देखिए। आप बंदर खिलाइए, आप बंदरों को खिलाइए और खिला के देखिए। बंदर आपको नहीं मिलते हैं, आपके सामने दिक्कत है, आप कुत्ते को खिलाइए, कुत्ते आपको हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, उनको रोटी दीजिए, उनको खिलाइए। दरवाजे आप पानी का हौदा रख लीजिए, एक सीमेंट का टंकी बनवा लीजिए, अगर आपके पास साधन है तो आप टंकी बनवाइए, वरना एक सीमेंट का हौदा आप रख लीजिए। और अगर उस लायक भी आप नहीं है तो आप हमसे आप संपर्क करें, आप हमको बताएं। हम अपनी ब्यूटी पार्लर जो हमारी लड़कियां छोड़ के चली गई हैं, हम उसी की आमदनी से हम आपको एक हौदा खरीद कर देंगे। आप पानी भर के रखिए, गर्मी भर जानवरों को पानी पिलाइए। एक गाय अगर भर पेट पानी पी के चली गई तो समझिए कि हजारों महाकुंभ का फल आपके घर आ गया। बड़े से बड़े बुरे से बुरे ग्रह आपके शांत हो जाएंगे, आपका बहुत सारा काम बनेगा। आप करके तो देखें, आपका लगा पानी। क्योंकि गर्मी में मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम आपको रेगिस्तान ले जाए, हाँ हम आप ही दिखा रहे हैं, आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान, और हम ये चाहते हैं कि माताएं जो बैठी हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान दें। हम आपको रेगिस्तान ले चले, ठीक, गर्मी का प्रचंड महीना हो, आपका यही मई जून का महीना हो, 2-3 घंटे आपको धूप में पड़ा करते हैं। उसके बाद हम आपसे पूछे बताइए आप इस वक्त चाहती क्या है? उस वक्त आप बताइए क्या चाहिएगा, बोलिए, आप बोलिए। पानी, वाह, क्या आपने बिल्कुल हमारे मन की बात चाहिए। पानी, उस वक्त आपको पानी चाहिए। आप अगर कहें कि आपको सोने की सिल्ली दे दें तो आप कहिएगा नहीं भैया, क्यों? रेगिस्तान में है,
4 घंटे तो आपको रेगिस्तान पार करने में लग जाएंगे और 3 घंटे में आपके प्राण, तो 2 घंटे में प्राण निकल जाएंगे। आप क्या कीजिएगा? सोने की सिल्ली ले करके। इसलिए आप तो गर्मी में पानी का दान जो है वो स्वर्ण दान से, सोने के दान से भी अधिक होता है। इसलिए पानी आप दरवाजे हौदी रखिए, दिन में 3 बार उसको देखिए कि पानी है कि नहीं। नहीं हैंडपंप से भर के लाइए, थोड़ा पसी का बहाइए, मेहनत कीजिए। अब पूरे एक गर्मी भर आप जानवरों को, कुत्तों को, गधों को, गैयों को, सब जानवर आके पानी पिएगा, उसमें पानी पीजिए, आप उनको पिला के देखिए। 3 महीने के बाद आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। न कोई बाबा जी को फीस देना है, न दक्षिणा देना है, न आपको धन दुगना करना है, न काला कपड़ा, न नीला कपड़ा, न लाल कपड़ा, न पंडित जी, न अंगूठी जी, न माला जी, न वैष्णो देवी, कोई जरूरत ही नहीं है। देवी देवता मक्खनबाजी उनको पसंद नहीं है। अरे कोई युग रहा होगा, हर आदमी में उस वक्त ईमानदारी हुआ करती थी, तो लोग जो है उस वक्त पूजा करते थे, भगवान सामने आ जाते थे, यज्ञ करते थे, स्वाहा, तो ब्रह्म राक्षस निकल आया है। वो पूछता था कि हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। अब आप अपना सर काट करके डाल दीजिए, एक सुई नहीं मिलेगी आपको। पहले तो तलवार और ढाल, पता नहीं क्या क्या मिलता था, एक सुई नहीं मिलेगी कि एक बटन तो आप टाँच ले, एक बकरी की लेड़ी आपको नहीं मिलेगी जो आप किसी पौधे में तो डाल दें, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये बहुत आसान तरीका है। आप पानी भरने वाला काम करें। अगर आपके पास जगह है तो आप पीपल का एक पेड़ जीवन में लगाइए। आपके ऊपर 7.5 राहु केतु जितने ग्रह हैं तो आपके शांत हो जाएंगे। कुछ तो दंड आपको देंगे, क्योंकि अगर आपने जीवन में बड़े सारे अपराध किए हैं और आपने पीपल का पेड़ लगा दिया तो आपको मुक्ति मिल गई, तो ऐसा नहीं है। जैसा हमारे यहाँ लिखा हुआ है, गंगा स्नान से, कुंभ स्नान से पाप धुल जाते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या गंगा मैया को आपने निर्मा कंपनी समझ रखा है क्या, कि उनको आपने कोई उसका आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? गंगा स्नान से पाप धुलता होता तो नाव चलाने वाला मल्ला रात दिन गंगे जी में वो खड़ा रहता है, रात दिन उसका नाव यानी गंगा जी से ही उसका 24 घंटे का संबंध है। माँ के जब गर्भ में मल्ला होता है तब से वो गंगा जी के दर्शन करता है, पैदा होता है तो गंगा जी, मरता है तो गंगा जी। तो अगर उसके सारे पाप भूल जाए तो जितने लॉटरी निकलते हैं हमारे यहाँ छप्पर फाड़ के और ये वगैरह वगैरह, ये सब मल्लाहों को मिल जाए, उनको क्यों नहीं मिलता है? इससे साबित होता है गंगा पुत्री है, गंगा जी के किनारे हैं, वह आपका हमारा दिया हुआ भिक्षा ही तो खाते हैं। हम जो दान देते हैं, दान यानी भिक्षा, और गंगा पुत्री उनको कहा जाता है। इससे साबित होता है कि गंगा जी से पाप नहीं धुलता है। गंगा जी से, गंगा स्नान करने से आपका कुछ स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कहिए आपके पाप धुल जाए, असंभव। इस जमाने में तो कुछ नहीं होगा। ये कलयुग है, कलयुग, कलयुग नहीं कलयुग, कर्म युग है। करने से मिलेगा, बकबकाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी यहाँ की परंपरा है, लेना नहीं एक टूटी साइकिल और हेलीकॉप्टर का मोल भाव करते हैं। मारुति और जो नई नई कारें आजकल तमाम आई हैं, 8-8 लाख की कारें, उनका मोल भाव करते हैं जा करके, और लेते नहीं एक साइकिल, तो इससे फायदा क्या हुआ? इसी तरीके से आप अखंड रामायण क्यों करवाते हैं, मानव सम्मेलन क्यों करवाते हैं? अरे एक चौपाई पकड़ लो भाइयों, बहनों, माताओं, एक चौपाई पकड़ो। धर्म ये परहेज शरीर धर्म और नहीं भाई, या धर्म की है धन न घटे, और जो कहा है रघुवीर धर्म है क्या, ये तो जानिए आप। तो आप यही केवल जानवरों को ही पानी पिलाइए। आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में अगर कोई बालक, बच्चा, लड़की, लड़का, कोई भी हो, अनाथ हो, आपके परिवार में हो, आप पूरी ताकत लगा के उसकी मदद करें। अनाथ बालकों के आंसू पोंछिए। कुमारी खिलाती है नवरात्र में, गरीब कन्याओं को खिलाइए। लेकिन आप कट्टी क्या है, अपने खानदान भर के कन्याओं को बुला लिया जिनके घर में पहले ही से मालपुआ रखा हुआ है, उनको आप खिलाती हो, उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपके खानदान में हो या मोहल्ले की हो, सबसे पहले उसको बुलाइए जिसके यहाँ आमदनी कम हो,
आमदनी कम हो और खाने की उनके सामने एक समस्या हो, दिक्कत हो, उनको बुलाइए, उन कन्याओं को खिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, कुत्तों को खिलाइए, गधों को खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। सेवा करके तब आप जो भी आपको प्रसाद ग्रहण करना है करें। अब नवरात्र में आप व्रत रहते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य लाभ तो हो जाएगा, लेकिन कहिए नवरात्र में आप व्रत हैं और देवी आपसे प्रसन्न हो जाए, तो ये एक आपकी एक भावना है, एक मन का वहम है, एक अंधविश्वास है। अरे द्वापर त्रेता की नकल मत कीजिए, पहले ये सोचिए आप किस युग में हैं। आज हम किसी राम कृपाल की दुकान पर जाएं कि साहब हमारे बाबा देसी घी की जलेबी आपके यहाँ से ले जाते थे, 1 रुपए का 2 सेर, उस समय सेर, आधा सेर पौवा कहा जाता था, बाढ़ में चलता था। तो उनका लड़का या उनका नाती जो बैठा होगा वो नीचे से ऊपर तक देखेगा हमको और ये पूछेगा साहब आप कहीं आगरे से तो नहीं छूट के आए हैं? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। वो तो यही सोचेगा कि आगे अरे भैया युग कौन सा चल रहा है कि अरे भैया डालडा भी तो शुद्ध नहीं है, अब उसमें भी तो हमारी सरकार ने, बीती सरकार ने या जो जिसके पीरियड की बात रही हो, इसमें गाय की और सूअर की चर्बी खिला दी गई हमको, आपको डालडे में। हनुमान जी ने हमने उसी लड्डू को चढ़ा दिया, हिंदू मुसलमान सब कर गए खा करके। तो आज जब इतना हम लोगों के खून में, रगों में खून, ये गाय का ये क्या नाम, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी हमारे आपके खून के अंदर मिल चुका है, वातावरण इतना दूषित हो चुका है, उसके मुताबिक आप काम करें, उसके अनुसार आप चलें, तभी आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। वरना भैया पूजा करते रहो, पूजा बहुत कर रही है और फिर भी दुखी है। पूजा करने के बाद आप दुखी क्यों हैं? मैं तो नहीं पूजा करता, मैं सेवा करता हूँ और सेवा ताल ठोक के भगवान से मैं मांग लेता हूँ कि प्रभु मैंने मजदूरी की है, वो हमको दे रहा है। 2 लड़कियों की शादी, यहाँ तक कि अगल बगल के हमारे रिश्तेदारी में बहुत से लोगों ने सोचा था कि रात के लड़कियों की शादी कैसे करेगा, तो गधे की सेवा करता है तो पागल है। पत्नी इसकी अध्यापिका है प्राइमरी स्कूल की, तो मुंह मोटाई में भर हो, कितनी उसको तनख्वाह मिल जाएगी, लड़कियां बड़े बड़े घर में चली जाएंगी। लेकिन देखिए प्रभु ने हमारी मदद किया बिना दहेज के, और बड़े ही संपन्न घराने में, पूरी रायवी जान रही है। कोई बात, ये बात तो है नहीं कि हम कोई बम्बई की बात कर रहे हैं। दोनों लड़कियां बिना दहेज के, बिना एक फूटी कौड़ी लिए, कितना बड़ा प्रभु ने हमारा काम किया। तो हम ये बात आपसे भी बताते हैं, भैया हमारे फार्मूले को आप बनाइए, न कोई किसी को गुरु बनाइए, न चेला बनाइए, न अयोध्या की जरूरत, न मथुरा की जरूरत, केवल कर्म सत्कर्म कीजिए, आप सेवा का काम कीजिए, तो आप परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के देखिए कुछ मिलना नहीं है। दोपहर को अगर गैया आके पानी पी गई, कुत्ते आके सब पानी पी गए, तो हैंडपंप से भर के ले आएगी। पैर जलता है, जल नहीं कीजिए, वो आते पूछाइए। हमने तो अकेले दम से ये सारी चीजें करके दिखाई है, जो कुछ आपने अभी देखा है। पेड़ है, पौधे हैं, जो जानवर की सेवा के हमने छोटा सा नमूना, क्योंकि अब इसका हम वीडियो फिल्म कहाँ से बनवाएंगे। ये जो हमारे जो दीक्षित जी हैं चित्रकला मंदिर वाले, भाई इनकी कुछ इनकी एक खुशी हुई, तो उन्होंने कहा भाई साधु जी हम आपके बारे में कुछ बनाना चाहते हैं, अब हमको थोड़ा फोटो तो दिखाइए और कुछ अपने परिवर्तन कीजिए। तो उसको हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो खैर उनके आग्रह पर हमने किया। उनकी ये महान कृपा है, उनका एक बड़प्पन है, उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। उनके इस हमारे इस वीडियो कैसेट से हमारे ये जो ये हैं चैनल वाले हमारे भाई लोग इसको चलाएंगे, जनता इसको जानेगी, सीखेगी, तो उसका भला होगा। हमने तो एक संकल्प ले लिया कि मुझे कहीं 1 गिलास पानी नहीं पीना। ये प्रभु एक हमारा हमको जो हमसे जानवर की सेवा करवा रहा है उसी का यह आदेश है। किसी के घर 1 गिलास पानी पी मत पियो, यहाँ खाओगे वहाँ पियोगे, तो वहाँ लेना सुनो, वहाँ देना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। इसलिए झंझट से हमने अपने आप को अलग रखा है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, परम धर्म है सेवा। आप करके तो देखें, सारे साथ के साथ गृह शांत हो जाएंगे। आपके घर के कुछ आपके जो बच्चों में एक सीख मिलेगी। हम लोग अध्यापकों और सारे अध्यापिकाओं, सारे अध्यापकों से ये चाहते हैं कि बच्चों को भी यही बात स्कूल में सिखावें। और उनसे निवेदन है सारे अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से,
कि जो व्यवहार बचपन में वो अपने लिए चाहती थी अपने अध्यापकों से, वही व्यवहार आप उन बच्चों के साथ करें। आपकी जब आपका टाइम था तब तो आप अध्यापक को देख के कांपते थे, चाहते थे कि मास्टर साहब हमको न मारें, और आज आप अपनी साड़ी देख रही हैं, अपने ब्लाउज के ऊपर चर्चा कर रही हैं। अगर कोई बच्ची ने आके सवाल कर दिया तो आपने सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतार दिया, उठाया, छड़ी को छांट के रख दिया। और उसके बाद हम तो निवर्ते बढ़ते रही। अरे निवर्ता बढ़ते नहीं, जो तुम सर काट के डाल दो दीदी के सामने, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो हमें बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम गेहूं बोगे गेहूं मिलेगा, सेवा करोगे सेवा मिलेगा। तो भैया रामायण की बातें हैं, हम कोई विद्वान नहीं, तो रामायण की 2-3 चौपाइयों के को लेके चल रहे हैं, उसी पर हमारे सारे कर्म हुए जा रहे हैं। लेकिन प्रभु अब हमको सलामत रखे हैं, हमसे प्रभु करवा रहा है, हम कर रहे हैं उसको। धर्म किए धन्य कहते जो सहाय रोगी, तो धर्म है क्या? पहले आप लोग ये जाने धर्म है क्या। सेवा ही धर्म है, सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। अब सेवा कोई नहीं करता आज के जमाने में। हनुमान जी की पूंछ की लंबाई सुन लो, सीता जी के सर के बाल सुन लो, सीता जी के साड़ी का रंग सुन लो, और सीता जी ने क्या किया और रावण को एक तिनके से देखा, इसी पर रात दिन चर्चा होती है। हम आप पैसा फूकते हैं, परम भोज करते हैं। एक शाम आपने महात्माओं को बुला के खिला दिया तो क्या हो गया। और उसी परम भोज के पैसे से आप ऐसे बच्चों को, ऐसे अनाथ बालकों की सेवा करें, ऐसे जानवर की सेवा करें जिसका सेवा करने वाला कोई ना हो। बहुत से लोग हैं जानवर बीमार है, उनके पास पैसा नहीं कि अपने जानवर का इलाज करा सकें, आप उनके जानवर का जाके इलाज करवा दीजिए। तो अंतर देखिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद वही देगा जिसमें आत्मा होगी। राम बैठे होंगे, आप आशीर्वाद पत्थर से मत मांगिए, पत्थर से मांगने वाला युग चला गया। आप मंदिर जाइए, हाथ जोड़ के चले आइए। मंदिर तो हम भी जाते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, केवल हाजिरी देने जाते हैं कि प्रभु मैं आपका लेबर हूँ, हम आपके मजदूर हैं, हम आपके यहाँ हाजिर हैं प्रभु। बस ये नहीं कि वहाँ घंटा और संतमन कर रहे हैं और वहाँ माला फेर रहे हैं बैठ करके, भगवान का सर खाए ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते। हमको भैया इसी से लाभ हुआ है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप यही काम करें, सेवा का ही कार्य अगर करें, और 3 महीने आप करके देखें, अगर आपको कुछ दिखे तो आप हमको बताइए। आपने हमारी बातों को सुना, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद दें। जय हिंद, जय भारत। फल है फूल के माले का। कभी आपने सोचा है कि एक फूल से कितने मधुमक्खियों को, भौरों को, तितलियों को भोजन मिलता है? विचार करना चाहिए। लेकिन हम पहन रहे हैं, हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कभी हमने सोचा? कभी नहीं सोचा। गुलाब जल, किसी गरीब आदमी को डॉक्टर साहब लिख दें कि गुलाब जल आंख में डालो, तो वहाँ असली और नकली कि असली नकली क्या है? इसलिए कि उस चीज़ की बड़ी मतलब महंगाई है, या बाजार में वो उपलब्ध नहीं है, कम आता है। महंगी क्यों है? इसलिए महंगी है कि हजारों मन फूल रोजाना हम मंदिरों में चढ़ा देते हैं, और ये कोई कार्यक्रम होता है, विवाह शादी होता है, उसमें हम बर्बाद करते हैं हजारों मन रोजाना। तो क्या ये अक्लमंदी है कि हम किसी चीज़ को बर्बाद करें और उसी चीज़ को हम बाजार में खरीदने जाएं तो हमको वो महंगा दिखाई पड़े? कहने का मतलब कि अपने हाथ कटवा के फेंकवा दें और एक दूसरा हाथ लगवाने के लिए हम चंदा इकट्ठा करें, और बड़ा हंगामा हो तो हमारे एक हाथ जोड़ दिया जाए। तो आज पर्यावरण के नाम पर जो हमारे यहाँ बड़े बड़े सरकार के यहाँ तमाम स्कीमें चल रही हैं, वो खर्चा भी किया जा रहा है, पर्यावरण गोष्ठी मनाई जाती है, पता नहीं क्या क्या नाटक हो रहा है पर्यावरण पर, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उस खर्चे को सरकार को चाहिए कि जनता को दिखावे कि मैंने पर्यावरण के नाम पर कितना पैसा फूंका। उसका परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जनता भी तो देखे।
जो पर्यावरण के नाम पर हमारे जैसे बेवकूफ़ मर रहे हैं, हमने सारी जिंदगी अपनी इसी में लगा दिया, और जो कुछ आपने देखा वो सब अकेले दम का है। बेटा है नहीं, इतनी मेरे पास आमदनी नहीं कि हम इसके लिए पेड़ पौधों के लिए नारियल और लौंग इलायची काजू बादाम के लिए हम माली लगावें। सब अपने हाथ से किया है। तो हमने तो मर करके डूब करके नदी में डूब करके हमने लोगों को गहराई बताई है कि भैया नदी की गहराई ये है। और जो नदी के किनारे नहीं गया वो सरकार के यहाँ से पैसा पा रहा है, सरकार उसको खर्चा दे रही है। सरकार को चाहिए कि पर्यावरण के नाम पर जो खर्चा करती है उसका भी वो बजट दिखावे, इसी टीवी पर दिखावे। जहाँ ये खुली जांघें दिखाई जाती हैं बहू बेटियों की, उसके जगह ये सब दिखावे। तभी हमारे देश का उत्थान होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज का भला होगा। तभी हम एक गर्व से कहेंगे कि हमारा देश महान है। ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गए, लड़की फूंक रहे हैं, बहू जला रहे हैं। हमारे यहाँ के कानून तो देखिए आप, पर्यावरण के नाम पर जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं, उनसे पूछा जाए पर्यावरण के नाम पर आपने किया क्या है। 365 आपको पर्यावरणविद मिल जाएंगे, पर्यावरण सेवी नहीं मिलेगा, ना सेवी नहीं मिलेगा। तो अब सरकार कह रही कि खूब बकबकाओ, खूब नौटंकी दिखाओ, खजाना कुछ ले दे के ले जाओ। भाई अगर कोई भला आदमी होगा तो उससे तो नहीं है होगा कम से कम। तो ये पर्यावरण के नाम पर जो हम फूलों की माला पहनते हैं, पहले तमीज़ सीखें कि पर्यावरण की सेवा का मतलब क्या हुआ। एक भी फूल बहुत हो तो जैसे जिस फूल से औषधि बनती हो, गुलाब जल बनता हो, दवा बनती हो, गुलकंद बनता हो, उस फूल को छोड़ दें। अन्य फूल जो बहुत तरीके के फूल हैं जिनकी कोई औषधि के काम नहीं आती है, उन फूलों की माला पहनने का रिवाज निकालिए। उन फूलों का ही माला बनवाइए। हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हमको माला साधु जी, हमने कहा नहीं भैया हम फूल की माला, हमको चने की माला पहना दो, गाजर की माला पहना दो, आलू की माला पहना दो, कोई भी चीज़ माला पहना दो। जैसे अब है लोगों ने कहा साहब आप खाते पीते नहीं हैं, भोजन नहीं करते हैं, आप ये फरारी माला, हम कहा तो वही माला पहनाओ जो मेरे काम में आवे। जैसे एक मखाने की माला है, ये मखाने की माला है, चने की माला भी रखी हुई है। मतलब ये है कि जो माला हम पहनते हैं, जो इस्तेमाल करें जो मेरे काम आवे। अब ये मखाने की माला है, घर में भूख लगेगी, नहीं कुछ होगा, ये माला हमारे काम में आ जाएगा। इस माला को उतार के हम फेंकेंगे तो नहीं। तो गुलाब की माला जो हम पहनते हैं या बेले की माला पहनते हैं जिससे सुगंधित इत्र बनता है, तो जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो जब हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में होगा तब उसका इत्र, उसका सेंट हमारे भी काम आवेगा। आप किसी मध्यम वर्गीय से पूछिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए कि क्या भैया सेंट लगाते हो, इत्र लगाते हो? नहीं लगाते। ये समाजवाद का नारा देने से तो समाजवाद नहीं आएगा। समाजवाद तो उसी दिन आएगा, हम तो कहते हैं जिस दिन समाज खत्म हो जाएगा। ये हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं सर। पंडित जी को लीजिए, पठान को लीजिए, नेता को लीजिए, मंत्री जी को लीजिए, सब अपने धुन में बहे जा रहे हैं। अरे धारा में तो मुर्दे भी बहा करते हैं, धारा से अलग हट के कुछ दिखाओ। हमने तो पूरी जिंदगी काम किया इसमें, पर्यावरण में, पशु सेवा में, तो कोई लोभ नहीं था। आज तक हमने मेनका जी को लिख के नहीं एक पत्र भी भेजा कि हम ये काम कर रहे हैं और हमको ये पुरस्कार दे दीजिए, कहता ही नहीं। क्यों? खुद एक महान महिला है। मेनका जी ने जो पुण्य का कार्य जो कमाया है, जो आवाज़ उठाई है जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हजारों साल के अंतराल में देखा जाए तो ऐसी किसी महिला का जन्म नहीं हुआ होगा। मेरा बस चल जाए तो मेनका जी को तो हम 24 घंटे में प्रधानमंत्री बनवा दें। लेकिन ये कलयुग है, मेनका जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, श्याम साधु का प्रवचन नहीं सुना जाएगा, ना। मानव सम्मेलन में उनको बुलाया जाएगा जो हनुमान जी के पूंछ की लंबाई बता रहे हैं, सीता जी का चरित्र बता रहे हैं और अपनी मैरिया का सीता नहीं बना पाए।
और जो सीता का चरित्र सुनने गई हैं, माफ कीजिएगा उन माताओं बहनों से हमारा एक निवेदन है कि तोला भर का ब्लाउज पहन के सीता जी का चरित्र सुनने मत जाइए। कितना बड़ा ब्लाउज पहने हैं, लिपस्टिक लगाए हैं, जय हो क्या नाटक कर रही हैं। नाच नहीं तो घूंघट का, और घूंघट नहीं तो नाच किया। अगर नाचना है तो घूंघट मत काढ़ो, अगर घूंघट है तो फिर नाचो मत। लेकिन सच्ची बात कहने वाला बहुत बुरा होता है। कलयुग में सच बोल दें, अभी महिलाओं की भीड़ में हम बोल दें तो महिलाएं झाड़ू व बेलना लेके हमारे ऊपर फालिल हो जाए। हम उनके उनको हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लाउज में लिपस्टिक में बैठी हैं, और उनको हम बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में हैं, माताओं और बहनों और आपको ये करना, और सीता जी ने ये किया और आप घूमी जा रहे हैं, जय हो। अरे पहले अपनी शक्ल देखो, अपने पोशाक देखो, फिर सीता जी का चरित्र सुन लेना। और जो सीता का चरित्र सुनाता है उससे पूछो कि क्या अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को सीता बना पाए? नहीं बना पाए तो महाराज जाके कुछ काम कीजिए। क्या करेंगे सुन के हम? तो फूलों की माला का बहिष्कार कीजिए, भगवान में वही फूल चढ़ाइए जिससे औषधि न बनती हो, जैसे गुलाब है, बेला है और बहुत सी फूल हैं, हरसिंहार है जिससे रंग बनता है, तो भगवान में मत चढ़ाइए। भगवान के लिए बहुत सारे फूल हैं, और एक दो फूल से ज़्यादा भगवान को भी मत चढ़ाइए। भगवान भी नहीं कहते कि तुम अपराध करके और हमारी खुशामद करो। जैसे हमारे यहाँ हमारा खच्चे से बकरे को खंड कर दिया, हमारे यहाँ दूसरे वर्गों में वो जिबह कर रहे हैं, वो अल्लाह मियाँ को खुश कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि जिबह दूसरे के गर्दन पर छुरी चलाओ और उसको खाओ? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा। लेकिन नहीं, बस वो हमारी परंपरा। अच्छा, आप चूंकि नेताओं को वोट चाहिए तो वो भी उनको बधाई दे रहे हैं, जय हो, आपको मैं इस मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद देते हैं। देवी के मंदिरों को सबने अशुद्ध कर दिया। मैं कहता हूँ देवी के मंदिर के अंदर बलि बंद करो। एक दो जगहों पर तो हमने हाथ लोगों से जोड़ा, आग्रह किया, वहाँ जाके बलि बंद करवाई। ये हिमालय की बात है, कालिया सौ की बात है। वहाँ लोग हमारी बात मान गए थे। भार्गव साहब, प्रभु टाउन वाले जो भार्गव साहब हैं, उनके तरफ से हम गए थे। उनका भी हमारे ऊपर अच्छा उपकार है। उन्होंने कई बार हमको बद्रीनाथ स्वामी जी के साथ भेजा, अपने खर्चे से भेजा। बहुत मानते थे हमको। कई बार गए तो वहाँ एक बलि प्रथा थी, वहाँ एक तरीके से हमने विद्रोह, उसका विरोध किया। लोगों को बात समझ में आ गई। जैसे आज आप हमारी बातों को आप लोग सुन रही हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों को यही काम करना है कि आप कुछ दिन करके देखें, आप प्रैक्टिकल कीजिए, थ्योरी पर मत जाइए। भाई रात दिन केवल पाक पुस्तिका पढ़ें और एक चाय न बनावे, रोटी न बनावे, तो आप ये पाक पुस्तिका पढ़ने से क्या फायदा है? क्या मिलेगा आपको? कुछ कीजिए, कहिए मत। बक करने से क्या फायदा? रावण ने किया, सीता ने ये किया, सत्यनारायण की कथा, 16 सोमवार व्रत रहने से उनके बेटवा पैदा हुआ। अभी क्या बेवकूफ़ी है? वैष्णो देवी जाने से बेटवा पैदा हो रहा है, अजमेर शरीफ जाने से बेटवा पैदा होता है। तो जितने निर्बंधी हैं सब चले जाएं, सबके बेटवा हो जाए। सब एक अंधविश्वास है। तो हम फिर उसी फूलों पर आ रहे हैं कि आप अगर एक फूल गुलाब का खरीद के अगर आपने माला पहनाया, भगवान में चढ़ाया, तो आपने पाप किया है, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए गुलाब की फूल की माला, बेले की माला, हरसिंहार की माला वगैरह वगैरह जो ऐसे फूल हैं जिनसे औषधि दवा बनती हो, मत लीजिए आप। वो फूल बचेंगे, उससे गुलकंद बनेगा, गुलाब जल बनेगा, तो गरीब आदमी को भी गुलाब जल आँख में डालने के लिए मिल जाएगा। आपको भी तीज त्योहार में खाने पीने के लिए गुलाब जल मिठाई में और शरबत में पीने को मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि गरीब आदमी भैया छुओ मत, एक कप आप बर्बाद कर रहे हैं। ये काम है सरकार का, ये सरकार ध्यान दे पहले, और जनता भी ध्यान दे। लेकिन सरकार भी ध्यान नहीं देती, जनता में नहीं, बल्कि मंत्री जी आते हैं तो उनको फूलों की मालाओं से तौला जाता है। वो मंत्री हैं जी, उनको ये नहीं दिखा जो मुझे दिख रहा है, उनको नहीं दिखता। उनको दिखना चाहिए, सबसे पहले दिखना चाहिए। सबसे पहले जितने महात्मा आते हैं प्रवचन देने,
उनको देखना चाहिए, जनता में बताना चाहिए कि भैया तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई गाय पड़ी हो, कुत्ता पड़ा हो, गधा पड़ा हो, उसकी सेवा कर दो। और आप लोग अपने माता पिता को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, आप अपने भाई के साथ मुकदमेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। इसके प्रवचन की जरूरत है। घर घर आज मुकदमेबाजी हो रही जमीन जायदाद को लेके, बाप बेटे का, चचा भतीजे का, भतीजा चचा का दुश्मन बन चुका है। वो गाँव में केवल घात लगा के बैठा हुआ है, जिस गाँव में मिले जिनकी हम हत्या कर दें और उनकी संपत्ति हड़प हो। उसके यहाँ भी जाइए, भगवान का चित्र टंगा मिलेगा, तो केवल भगवान टंगे मिलेंगे आपको, तो भगवान वहाँ करेंगे कुछ नहीं। भगवान को आपने टांग रखा है, भगवान टंगे हैं ना। आप भगवान की सेवा कीजिए, आप भाई की सेवा करते हैं, माँ की सेवा, बहन की सेवा, पड़ोसी की सेवा, जानवर की सेवा करते हैं, उनके अंदर कौन बैठा है? भगवान बैठा हुआ है। भगवान की सेवा करो, अब तब देखो क्या मिलता है। सेवा करते रहो तुम। सेवा का फल तो ये होता है कि अगर आपने, जैसे हमने अपने जीवन में, हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि हमारे पूरे खानदान में इस बात का पता लगाया जाए, जो हमारे पट्टीदार होंगे वो भी मेरी पीठ पीछे हमें बेईमान नहीं कहेंगे, हमें अन्यायी नहीं कहेंगे। जो हमसे, जिनको पट्टीदारी है, जिनको हमारे फूल से, फुलवाड़ी से, या हमारे रोज हमारे प्रोग्राम में होते हैं, बड़े बड़े जगहों पर हमको लोग माला पहनाते हैं, इससे हमको कुछ तकलीफें होता होगा, उनको अच्छा नहीं लगता, इसका तो बड़ा नाम हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना, मेरे कष्टों से जब ये गधे की इलाज करते हैं, गधे की लात खाते हैं, अपने हाथ पैर तोड़वाते हैं, उससे किसी को कष्ट नहीं होता है, चाहे वो खानदान का हो, चाहे मोहल्ले का हो, या रायवली का हो। लेकिन किसी मंच पर अगर हमको माला पहना दिया गया, तो बहुत से यहाँ के नेता हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उनको बड़ा कष्ट होता है। अरे ये तो गधा छाप आदमी, इसका नाम कैसे हो गया? ये तो रोजाना अखबार में छपता है। ये तो अखबार वालों की महानता है, उनका एक बड़प्पन है, उनके तो हम ऋणी हो चुके हैं। हम अखबार वालों से कभी उबर नहीं पाएंगे। जिस समाज ने मुझे पागल कहा, हमारा मजाक उड़ाया, हमारी पत्नी को भौंकाया, उसी अखबार की वजह से आज श्याम साधु के सामने लोग आंखें मिलाने से कतराते हैं। श्याम साधु को मानस सम्मेलन में नहीं बुलवाया जाता है, तो अगर वो आवेगा तो हाहाकार मच जाएगा। वो सिर्फ एक सवाल करेगा कि महाराज जी, राम ने ये किया, हनुमान ने वो किया, लक्ष्मण ने ये किया, आपने क्या किया? आपने कुछ किया हो तो बताइए। नहीं कुछ किया हो तो देखिए, पास पुस्तिका पढ़ लेने से पेट कभी भरता नहीं। पास पुस्तिका पढ़ने से पेट नहीं भरेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फूलों की माला का बहिष्कार करें, बहुत बड़ा अपराध है। और जितनी महिलाएं हैं, घर में जो भी सब्जी का छिलका निकले, उसको किसी जगह सड़क के किनारे, दरवाजे कहीं किनारे सुरक्षित डाल दें। बासी खाना डाल दें, कुत्ता है खा जाएगा। गौ माता आएंगी, अपने खा के चली जाएंगी। झिल्ली के अंदर वही में सर के बाल, वही में टूटी हुई चूड़ी, टूटा हुआ बल्ब, थोड़ा सा डबल रोटी का टुकड़ा, मूंगफली का छिलका, और करके लगा दिया गांठ, ताकि गौ माता खोल न सकें। अब वो गाय जो खाती है, वो आंतों में जाके फंसता है। जब कितने जानवरों को हमने तड़प के मरते हुए देखा है, वो गाय तड़प तड़प के सालों तड़पती है, पेट में उसके दर्द होता है, खून कट कट के निकलता है, अंत में गैया सूख करके मर जाती है। इस तरह तड़पा करके, अभी आपसे कहा जाए कि गाय की जाके हत्या कर दो, अरे नहीं है, हम हिंदू हैं, हम भला गैया, रे राम राम। और आप ये क्या कर रही हैं? कितना बड़ा अंधविश्वास है ये। इन बातों को महात्माओं को बताना चाहिए। सीता आपको न बनावे, पहले आपको इंसान बनावे, मनुष्य बनावे। मानवता यही है कि हर बात को समझिए कि आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो गांठ लगा करके बाहर मत फेंकिए। गौ माता को हमने देखा है, सैकड़ों को देखा है, पहले खोलने कोशिश किया, नहीं हुआ, मुंह पे वो गाय सब खा जाती है। उस कोई चीज चबाती नहीं, पहले निगलती है गाय और बाद में उगल उगल के तब चबाती है। आदमी वाला हिसाब नहीं है।
तो कितनी गाय तड़प तड़प के मरती हैं, उसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ आपका तबड़ा 12 साल का लड़का है, बीमार हुआ, अचानक चल बसा, अब छाती पीट रही हैं, आप अपना कलेजा पटक रही हैं, मर रही हैं। अब दयु हमसे रूठ गवा। दयु किसी से न नाराज होता है, न रूठता है और न खुश होता है। दयु भगवान जो है वो अपने बंधन से बंधा है। उसने एक ऐसा नियम बना दिया है, गाय से बछड़ा कोट जूता पहन के आता है। ज्यों ज्यों उसका बच्चा बड़ा होता है गाय का, उसका खुर जो है जूता वो अपने आप है बड़ा होता है। नो बाटा कंपनी का है, नो फिलिप्स कंपनी का, किसी कंपनी का। जाड़ा आया, रोए बड़े हो गए। गर्मी आई, रोए गिर गए। बनियान पहन लिया। जाड़ा आया, रोए हो गए, रजाई उड़ा दिया। प्रकृति का नियम है। भगवान अपने नियम से बंधा हुआ है। वो कभी किसी से नाराज नहीं होता और ना ही कभी किसी से प्रसन्न होता है। तो जो आप कार्य करें वो सोचें। आप अगर सब्जी का छिलका कायदे से फेंकती हैं तो बड़ा पुण्य हो गया, और उसी सब्जी के छिलके को आपने झिल्ली में बांध के फेंका और गौ माता खा गई। वही में कांटा पींटा शीशा चूड़ी पता नहीं क्या रहा हो, तार का टुकड़ा, घर में बिजली का तार है, किसी ने काटा चौड़ा फेंक दिया। अब उतना बड़ा ही हाथों में जाके उसके चुभ गया। अब उन्हें बता सके न कह सके। आदमी हो तो बताएगा कि डॉक्टर साहब हमरे यहाँ चुभत, तड़प तड़प के गौ माता मरती हैं। इसलिए बड़ा भयानक अपराध है। झिल्ली, प्लास्टिक की झिल्ली सरकार को रोकना चाहिए। नहीं सरकार रोक रही, वो तो बधाई देती है कि बोले आपने ये काम किया है, ठीक, बधाई, होली की बधाई। जाके किसी घर फूंक दो और बदचलनी का काम करो, कुछ भी करो, बस बधाई। गलत है। यही तो हमारा अंधा समाज है। समाज में उनको संदेश देना चाहिए कि देखिए होली ऐसे मनाइए, आपको ये काम ऐसे करना है। झिल्ली को मत रोकिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि झिल्ली को हम बंद रोकवा दें, तो झिल्ली को बंद करवाइए। इस झिल्ली से कितने जानवर मर रहे हैं और तड़प तड़प के मरते हैं। हम कहते कसाई फिर ठीक है, एक बार में जानवर को 2 खंड कर देता है। आप उस जानवर को तड़पा तड़पा के मारते हैं और फिर भी मंदिर जा रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं पूजा। भगवान की पूजा से कुछ नहीं मिलने वाला। कलयुग है, इस कलयुग में करना पड़ेगा आपको। भगवान को आपने टांग रखा है, टांगिए मत। हर प्राणी में भगवान समझिए। आपके दरवाजे अगर के मान लीजिए सड़क के किनारे पेड़ है और पानी के बिना पेड़ सूख रहा है, तो आप 2 बाल्टी पानी डालिए। 2 बाल्टी पानी डालिए और पीपल को या कोई पेड़ को पानी पिलाइए। तब देखिए आपके ऊपर भगवान ऐसे प्रसन्न होंगे, आपका काम अपने आप बनेगा। आप ईश्वर की सेवा करें। हर प्राण, हर जीव, पेड़ में, पौधों में, जानवरों में, सब जगह ईश्वर है। तो ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर की नौकरी करें, ईश्वर की चाकरी करें, ईश्वर की मजदूरी करें, ईश्वर की मक्खनबाजी न करें। जय हनुमान ज्ञान गो सागर है, मक्खनबाजी मत करें। हनुमान जी की 3 घंटे पूजा करने की जरूरत नहीं। जाइए एक बंदर को खिलाइए। नई बंदर मिल रहे हैं, कुत्ते को खिला दीजिए। 1 रोटी 2 रोटी हाथ जोड़ लीजिए, आप हो गई हनुमान जी की सेवा। मंदिर जा रहे हैं, जाइए, जाके तिलक लगा दीजिए, दर्शन कर लीजिए, बस। उनका सर मत खाइए। 1 घंटे नाक दाब करके 1 पैर से खड़े होकर के आप बजरंगबली की स्तुति कर रहे हैं। बजरंगबली इससे खुशामद के पसंद नहीं है कि आप उनकी वंदना करें। वो कोई द्वापर त्रेता रहा होगा कोई, हम उसी युग की बात क्यों करें। जब देसी घी की जलेबी बिकती थी 1 रुपए से, 1 किलो जलेबी 1 रुपए की 8 आने की मिलती थी, उस जमाने की बात क्यों करें। क्या फायदा, अपना वक्त जाया करना है। केवल मंदिर जाइए, हाथ जोड़िए। जो मंदिर मस्जिद जितने बने हैं बस उनको वहाँ बरकरार रहने दो भैया। नया मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो, मत मार काट करो। इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, पहले इस पर आओ। और मानवता इंसानियत ये है कि हर प्राणी की आप सेवा करो। मंदिर मस्जिद के नाम पर मार काट लड़ो झड़ो मत। कहिए क्यों। अयोध्या में कितने लोग मारे गए, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, जो भी हुआ, क्या राम बचाने आए। जो लोग हज करने जाते हैं, वहां जब एक भीषण आग लगी, कितने मुसलमान भाई जल के तड़प के मरे। क्या वहां अल्लाह मियां उनको बचाए? नहीं बचाए। कानपुर में भी हाल में दंगा हुआ,
वहाँ ना अल्लाह आए ना राम आए। तो जब हमारे आपके बीच में अल्लाह राम आते नहीं आने के तैयार हैं और हम आप उन्हीं के नाम पर मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या जरूरत भैया, क्या जरूरत? ये दिल दिमाग में जो कीड़ा घुसा है ना, हिंदू मुसलमान और पंडित और पठान, ये सब कीड़े निकाल कर फेंक दो। केवल सेवा पर आ जाओ, बस सेवा ही धर्म है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, कोई भी हो, केवल इंसान तो है वो। तो इंसान इंसान की सेवा करे और इंसान जानवर की भी सेवा करे, क्योंकि जानवर इंसान के मरहम पट्टी नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान जानवर के मरहम पट्टी कर सकता है, तभी तो हम इंसान हुए। आज सड़क पर गधे का एक्सीडेंट हो गया, देखा एक पास में गधा खड़ा है, अपना देख रहा है, हम भी देखे और हम भी आगे बढ़ गए, और जो उसका साथी गधा था वो भी अपना कुछ खाने लगा। तो अब एक बात बताइए, उस गधे में हमारे में फर्क क्या रह गया, क्या अंतर रह गया? भाई गधे ने गधे के लिए कुछ नहीं किया, उसका बेचारे का किसी टेम्पो ने ठोकर मारा, उसकी हड्डी टूट गई, पड़ा। तो गधे जो उसका साथी गधा है उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, और हम इंसान हो के उसके पास नहीं गए, तो उस गधे में हमारे में क्या फर्क है? जवाब चाहिए मुझे, दीजिए जवाब। ऐसे ऐसे सवाल छप्पर फाड़ के ये करोड़पति हंगामा में हो, तब लोगों के कुछ अकल आ जाए, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। लेकिन ना, प्राण की पूजा, प्राण की सेवा नहीं करते, पत्थर की सेवा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर के पूजे के युग चला गया। अब जन्माष्टमी आएगा मथुरा जी में, 1 मन शहद, 1 मन घी, 3 मन दूध से भगवान को नहलाया जा रहा है, और गौ माता सड़क के किनारे तड़प के मर रही है, कोई करीब नहीं जाता। भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे उनसे? कभी 7 जन्म में नहीं मिलेंगे उनको, किसी जन्म में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं वो प्रसन्न होंगे। तो इसलिए नहीं होंगे कि भगवान कृष्ण गाय की सेवा किया करते थे, गौओं को बन चराते थे। तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा कि गौ माता सड़क के किनारे तड़पें? इस रायबली में हमारी जिंदगी पूरी बीत गई, सैकड़ों गैयों की सेवा करते, इलाज करते, और क्या अकेले की बस की बात थी? उसमें कई लोग लगते हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। किसी को बुलाया, जहाँ करीब आया और जब देखा बदबू तो वहीं थूका और चला गया। नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, ऐसे ऐसे धर्मात्माओं को हमने बुलाया, वो नहीं आए। पीली पीली धोती, पीला कुर्ता, नहीं आए। बोलिए आप। उसके बाद आप धर्म की बात करते हैं, सम्मेलन की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, आप उसमें चंदा देते हैं। कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं, अपनी अंतरात्मा से आप पूछें। हम प्रवचन दे करके हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं कि आप हमको ये दे दीजिए, अब हमारी पूजा की, कुछ नहीं। एक हम साधारण से एक हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, और दुनिया को कुछ हम बताना चाह रहे हैं कि सेवा का मतलब क्या हुआ, साधु का मतलब क्या हुआ, ये लोगों को बता रहे हैं। उसको आप कीजिएगा, इसमें कोई कठिनाई। अरे जानवर को आप पानी पिला दीजिए। आपके मोहल्ले में, खानदान में अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, उसका आप पक्ष लीजिए। गांव में हमने देखा है, कोई ताकत वाला आदमी किसी गरीब आदमी को सता रहा है, उसकी ज़मीन हड़प रहा है, या अपने खानदान में उसकी बहू विधवा हो गई है, उसको परेशान किए है, पूरे गांव का धर्म है कि जाके उस बड़े आदमी का विरोध करें। अब पूरा ये क्या ना, संघे शक्ति कल युगे, संघे शक्ति कल युगे। गांव का 10 अगर हरजन लाठी लेके खड़ा हो जाए ना, तो गांव का बड़ा आदमी हो, चाहे नंबरदार हो, जमींदार हो, अपनी औकात में आ जाएंगे। क्यों? कानून भी तो हमारे यहाँ का कुछ ऐसा है। लेकिन ना, पड़ोस में बहू फूंक दी गई, पुलिस आई जांच करने के लिए, अब हम नहीं बता रहे हैं हमारे डर के। पूरा गांव एक हो जाना चाहिए इस वक्त, उसका विरोध करना चाहिए। तब देखिए हमारे समाज में बदलाव आ जाए। ऐसी महिलाओं की संस्था होनी चाहिए। महिलाओं की बहुत संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं,
वो मरीजों को दवा दे रही हैं और पता नहीं वगैरह वगैरह क्या क्या कर रही हैं। मैं कहता हूँ महिलाओं की केवल एक ऐसी संस्था खोले, हर जिले में एक संस्था होनी चाहिए, और उसका सबसे बड़ा रूप हम कहते हैं प्रदेश स्तर पर नहीं, देश स्तर पर एक महिलाओं की सबसे बड़ी संस्था की जरूरत है। उनका काम केवल ये पता लगाना हो कि किस खानदान में कोई अकेली महिला है, विडो है यानी विधवा है, उसके खानदान वाले अगर और उसके पट्टीदार मजबूत हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी जाके आप मदद करो। उसके तरफ से आप सारी मुकदमेबाजी, जितना भी सारा काम है आप उसके लिए करो। किसी घर में किसी बहू को सताया जा रहा है, उसकी आप जाके मदद करो, तब तो हुई मदद। और बहू फूंक दी गई, बहू को जला दिया गया, अब आप उनके ससुराल वालों को बहुत खुश हुए तो पकड़वा दिए, इससे बहू की जान तो नहीं बची, वो तो गई बेचारी तड़प करके। और समाज में इससे कोई अंतर, केवल महिलाओं लोगों को मालूम हो जाए कि एक ऐसी संस्था खुल चुकी है, भाई पुलिस को तो आपने पैसा दे के मिला लिया, बहुत जगह पुलिस मिल भी जाती है, बहुत जगह नहीं मिलती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी संस्था है उसको आप पैसा दे के कैसे मिलाओगे, तो लोग थर कांपेंगे महिला संस्था के नाम से। तो महिलाएं पहले अपना कल्याण करें, महिलाओं का कल्याण करें। वो पल्स पोलियो की दवा और पेड़ लगवाना और वृक्षारोपण और टीबी का इलाज न करवाने, पहले अपना इलाज करवाएं। महिलाओं के लिए सोचें। जिले स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ परंपरा बन चुकी है, गलत काम करो और मंच पर भाषण दो। अगर आपके पास पावर है, भौकाल है, तो फिर माला पहनिए। फिर देखिए कितने माले आपको पहनाए जाते हैं। अरे मूल्यांकन करो विद्वानों, मूल्यांकन, कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए, सबसे पहले कार्य का होना चाहिए। माना कि आपके विचार बड़े अच्छे हैं मगर आपके कार्य जीरो हैं, उससे फायदा क्या। कोई बहू किसी घर में जाए और उसके पति और ससुर खाने का इंतजार करें और वो पाक पुस्तिका लेके बैठ जाए कि ये मैंने हमको पापा ने कलकत्ते से मंगवाया था, ये बॉम्बे से आया था, ये पिस्ते की बर्फी ऐसे बनती है, शेरनी के इसमें दूध पड़ता है, तो पति देव और उनके ससुर जी जो है ना, तो कितने नाराज होंगे। उसको उसकी बेइज्जती करके भगा दिया जाएगा उसको। तुम इस घर की बहू बन के आई हो, तुमको खाना पीना बनाना है कि पाक पुस्तिका सुनाना है, पर वो देश कुशल बहू तेरे। ये तो हमको भी बहुत आसानी से हम कहिए कह दें कि आप जाके गंगा जी में अमावस्या की रात्रि में कूद पड़िए, गंगा मैया आपको गोद में ले लेंगी। अच्छा, और ये बात अगर आप हमसे कह बैठे तो, लेकिन आप हमसे नहीं कहेंगे। क्यों? आपके दिल दिमाग में है बाबा जी, लंबी दाढ़ी, लंबा जटा है, इनके 10 चेले हैं, आप हमसे बात करने में घबराएंगे। क्यों? हमारे पास भौकाल है। अगर आपके पास दिमाग में कोई अकल है, कुछ है, तो आप सोचें कि हमारे पास भौकाल नहीं लेकिन विचार हैं और कार्य हैं। हमको लोग क्यों कहते हैं कि आप तो प्रैक्टिकल वाले साधु हैं, आप तो प्रैक्टिकल वाले महात्मा हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? हम जो वही कहें जो करते हैं वो कहते हैं, और कहने का मतलब एक संदेश देते हैं बस। जोगिया धारण करने का भी एक कारण हुआ। पहले यही कमीज और पैंट शर्ट पहन के जाते थे गधा लाने पकड़ के, तो लोग यही कहें का भैया तुम्हारा है। सब लोगों से बतावे नहीं भैया हमारा नहीं है, हम भैया धोबी नहीं है, हम पंडित जी कहे जाते हैं, वो कोठी बंगला, वो गीतांजलि, वो सब अपना ही है। अब लोगों को सफाई दें, फिर भी लोग न सोचें। तब जब लोगों ने कहा कि नहीं आप इतना महान कार्य कर रहे हैं तो आप जोगिया धारण कीजिए, तभी समाज को आप कुछ बता पाएंगे। अब जोगिया धारण करके जब गधे की सेवा करते हैं तो लोग कहते हैं वाह भाई वाह, बाबा हो तो ऐसा हो। अब सोचिए आप, अब ये हमारा समाज है। अरे जब जनक जी के दरबार में अष्टावक्र का मजाक उड़ाया गया, जनक जी के दरबार में, तो आज कहना कि आज तो भैया भेद की भौकाल की पूजा होती है। इसलिए हमारा विद्वानों से कहना है, लोगों से कहना है कि आप कार्यों का मूल्यांकन करें, कौन कितना बढ़िया कार्य कर रहा है, किसका कितना बड़ा त्याग है, उसका विचार क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। उसके अनुरूप
उसको आप किसी बुलावे, उसको स्थान दीजिए, आप उसी हिसाब से मंच पर बैठाइए, उसी हिसाब से उससे व्यवहार कीजिए, तब उसका मनोबल बढ़ेगा और भी कोई दूसरा हमारे जैसा पैदा होना चाहेगा। जवाब हमें को ले ले पागल, अरे मूर्खो, मीरा को तुमने पागल कहा, रेल के आविष्कारक को तुमने पागल कहा, गांधी को तुमने गोली मारी, सुकरात को जहर दिया, उसके बाद उनकी पूजा किया, तो तुम पागल हो या वो थे? हमें आपसे जवाब चाहिए। तो आज मानस सम्मेलन नहीं, आज मानव सम्मेलन बुलवाओ। तेरे सामने कहा मानव सम्मेलन कैसे बुलाया जाए? जब मानव हो तब ना। तो हमको हंसी आ गई, हमने कहा खैर बात तो आप सही कह रहे हैं। फिर भी हमने कहा इसी बात तो नहीं, अर्ध मानव मिलेंगे, सब दानव तो नहीं मिलेंगे, अर्ध मानव मिलेंगे, उनको इकट्ठा कीजिए, आप एक विचार कीजिए, ऐसा कुछ कार्य कीजिए कि सारे झगड़े खत्म हो जाए। भाई बताया ना कि 6 महीने के लिए अल्लाह मियाँ को, राम जी को वहाँ जोड़ दिया जाए कि महाराज आप मेडिकल ले लीजिए, और केवल हम लोग हिंदू मुसलमान औलाद की कसम खाएं, बाप की कसम खाएं, अपनी बीवी की कसम खाएं कि 6 महीने तक हम केवल सेवा का, खिदमत का काम करेंगे, अपने खानदान से शुरू करेंगे। अगर हमारे खानदान में कोई तकलीफ में है, कोई हमारी बहन है दुखी है, उसके आज शौहर नहीं है या शौहर ने छोड़ दिया है, हम उसकी पहले मदद करेंगे। फिर हम अपने मोहल्ले में देखेंगे, अपने गांव में देखेंगे, हर मोहल्ला हर गांव अगर सुधर जाए तो पूरा देश स्वर्ग हो जाए, दूध की नदी यहीं बहने लगे, अल्लाह मियाँ खुश हो के अपने आप ही चले आवे सामने। लेकिन अल्लाह मियाँ और राम देख रहे हैं कि साले तुम हमारे नाम पर मर रहे हो, कट रहे हो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आते, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। क्या अल्लाह राम चाहते हैं कि तुम किसी की हत्या करो, तुम आदमी का दुश्मन आज बन जाए? चला रहा है शुरू से, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है? जहाँ तक हमारा विचार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम बड़े अत्याचारी हैं, जानवरों का हम दूध भी पीते हैं, उनका मांस भी खाते हैं, उनके चमड़ी से हम जूते भी पहनते हैं, अपने बाप की चमड़ी का कोई पर्स नहीं बनवाता। तो वहाँ पे देखिए द्वैत अद्वैतवाद आ गया, पक्षपात आ गया, नहीं ये हमारे बाप है। तो वो गौ माता कौन है? दूध पीना है तो गौ माता, और नहीं उसके आप चमड़ा उतरवा के आप पहन रहे हैं जूते, धिक्कार है आपके जूतों को, आपको धिक्कार है। इसलिए हमको जो है सिर्फ एक चीज़ ये सोचनी है कि वो कार्य किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि आज मानव हो जाए और सारे प्राणियों में एक सद्भावना पैदा हो जाए, कोई आदमी कष्ट में न रह जाए। आप करके तो देखें, लेकिन ना, वकील साहब सोच रहे हैं कि साले को और इसको दौड़ाए रहो, कस के सब दौड़ाए रहो मुकदमा। अब वो बेचारा मर रहा है, पिस रहा है, उसके सियानी लड़की घर में बैठी है, शादी करने के लिए बैठी है, वो आदमी मरीज है, वो कैसे मुकदमा लड़ेगा? ना, मानवता है ही नहीं। अंगूठी पहने हैं 400 वकील साहब, डॉक्टर साहब को देख लो, तो अब हम क्या कहें? हमको तो कहने में बड़ा वो लगता है, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का है, हम कैसे नाम उनका लें? उनकी बड़ी बदनामी आ जाएगी। नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्टर रायबली में हैं, उनको हम साबित कर सकते हैं कि उनसे बड़ा जल्लाद ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा। हमने उनको करीब से जाना है, जो हमारा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, जब हम गधे की सेवा करके लौट रहे थे, गाड़ी से टकरा गए, हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टरों ने हजारों रुपया इसके ऊपर हमसे लिया और किस कदर हमें परेशान किया। अब हमारी आत्मा से पूछिए आप। लेकिन उन डॉक्टर के भी घर में देखिए तो भगवान जी टंगे हैं, आपने भगवान को टांग रखा है, आपको भगवान मिलेंगे? अरे सर्वनाश आपका हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। आपका बेटा ही आपके जीते जी हो सकता है, आपकी एक्सरे मशीन ही के ये बेच के खा जाए, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। पहले इंसान बनिए। भगवान भगवान भगवान, जिसको देखिए मंदिर मस्जिद भगवान, काय का भगवान? भगवान का मतलब क्या हुआ? पहले बनो इंसान, तब पूजो भगवान, ये मेरा नारा है।
तो आप लोगों ने बड़ा समय दिया। हम समझते हैं कि इन बातों से आप लोग कुछ सीखें, समझें, करें। हालांकि हुई है वही जो राम रचि राखा। आप वही करेंगे जो होना है भैया। किसी के समझाने से रावण जब नहीं समझा तो आप क्या समझेंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमको किसी ने आदेश दे रखा है, इसलिए हम आप लोगों से संदेश दे रहे हैं। हम बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सुने, समझें और करें, अपना कल्याण करें और करके देखें। 3 महीने 6 महीने के अंदर आपके सामने रिजल्ट आवेगा। आपके पास पीपल का पेड़ लगाने की जगह नहीं है, आप किसी के हाथ में जाके किसी आदमी को पैसा दे के लगवा दीजिए कि भैया एक पेड़ लगाओ, पेड़ जो बड़ा हो जाए हम 500 रुपया तुमको देंगे, आधा पैसा उसको आप पहले दे दो। एक पीपल का पेड़ लग जाने से हजारों हजारों मंदिर का फल आपको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। उसके कितने फायदे हैं जिसको हमको बताने में बड़ा समय लग जाएगा। इतने फायदे हैं एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़ लगाने से। सारे पुरखे आपके तर जाएंगे अगर आपने एक बरगद का पेड़ विशाल लगा दिया। पाल पोस के बड़ा कीजिए, 3 साल के बाद पेड़ बड़ा होकर जमीन से अपने आप वो पानी लेता है। फिर आपको सेवा नहीं करना पड़ेगा, 3 साल आपको सेवा करना पड़ेगा। नीचे का थाला बनवाइए, कांटा लगाइए, मैंने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बरगद का पेड़ लगाइए, हजारों लाखों ब्रह्मभोज, हजारों लाखों मंदिर बनवाने का फल तो मिलेगा आपको। समाज का भी कल्याण होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वायुमंडल हमारा शुद्ध होगा, पशु पक्षियों को भोजन मिलेगा। सब कितने लाभ हैं। उनको नहीं करके बस वही भगवान की मक्खनबाजी, पत्थर के भगवान के सामने घंटा टंटनाए दे रहे हैं। मंदिर का पुजारी आज भी तो भिक्षा खाता है, आज भी तो दान खाता है। हम आप अगर मंदिर में न चढ़ावें वो तो मर जाए, तो कहा नहीं उसको वो देवी मैया उसको दे देती रातों रात, भाई माला माल का नहीं हो जाता। इससे साबित होता है कि भगवान पूजा पाठ से आज प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं। ये कलयुग है, करो, करने से मिलेगा। पहले कहा स्वाहा, तो स्वाहा में 50-5,000 बोरा गेहूँ आ गया। कहा स्वाहा तो मिठाई मिठाई, बहुत से आपने पिक्चरों में देखा होगा। अब स्वाहा नहीं, जो गला काट के कीजिए स्वाहा, कुछ नहीं मिलेगा। अब गेहूँ चाहिए तो पसीना बहाना पड़ेगा, मिठाई चाहिए तो मुद्रा लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।